हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में स्टडी करना है। और एक और मिनी टॉपिक होगा परसेंट प्योरिटी के बारे में, जो हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो बच्चों, नाइन्थ क्लास में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। ठीक। और हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता हो तो हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। बेंजीन का केस ले लेते हैं, C6H6। ये एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड कहते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, MF शॉर्ट वर्ड्स में लिख रहा हूँ। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला अगर फाइंड करना हो तो हम इन दो नंबर्स को किसी एक नंबर से, ऐसे नंबर से डिवाइड कराते थे जो दोनों को करे। तो इस केस में 6 इन दोनों को जो ना डिवाइड करता है, तो इनको मैं करा देता हूँ। तो आंसर आता था 1H1, और यही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता था, और इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते थे। आई होप इट्स ओके। आप जरा गौर से देखें तो इसमें होगा क्या। अगर मैं जो है ना इस एम्पेरिकल फार्मूले को, जरा गौर से सुनना है, थोड़ी टेक्निकल बात है। अगर इस एम्पेरिकल फार्मूले को मैं जिस नंबर से डिवाइड कराया था उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं वापस, लाइक 6 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो जो है ना वापस मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा बच्चों। वापस मॉलिक्यूलर कैसे? ये जो कार्बन के साथ नंबर्स हैं इनको कहते हैं सब्सक्रिप्ट्स। ये नंबर जो है ना इन सब्सक्रिप्ट्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इस पर्टिकुलर केस के लिए इक्वल होगा 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, ओके। अब बच्चों को सुनना, हर मॉलिक्यूल के लिए कि जिसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया होगा मॉलिक्यूलर फार्मूले से, नंबर डिफरेंट आता है हर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक, लाइक बेंजीन के लिए 6 है, इसी तरह ग्लूकोज के लिए कुछ और होगा, एंड जो ना मीथेन के लिए कुछ और होगा, लाइक प्रोपेन ब्यूटेन के लिए कुछ और होगा। ठीक है, मीथेन के लिए वैसे होता नहीं है, उसको है ही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। अच्छा जी, तो अब मैं जनरल फार्मूला बना सकता हूँ ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू, अब मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ तो नंबर नहीं लिखूंगा, नंबर की जगह में n लिखूंगा। ठीक है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला फार्मूला ओके। डिटर्मिनेशन के लिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अब जो है ना यहाँ गौर से सुनना है, n की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो n इक्वल होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब मैं क्या करता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूले की जगह मैं मॉलिक्यूलर मास लिख सकता हूँ ना, मास, या फिर मोलर मास भी होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूले के जगह में मैं लिखूंगा मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। बच्चों ये देखते हुए मैंने किया है, क्या किया मैंने, रिपीट कर रहा हूँ। इनकी वैल्यू निकालनी है तो एम्पेरिकल फार्मूला इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऊपर होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, नीचे होगा एम्पेरिकल फार्मूला। जस्ट मैंने चेंज किया थोड़ा सा, मॉलिक्यूलर फार्मूले की जगह में मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, एम्पेरिकल फार्मूले की जगह में मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, तो हमें मिल जाएगी एन की वैल्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज याद रखिएगा। अब गौर से सुने, टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ empirical and molecular formula।
फार्मूला हमने डिटरमिन करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूले को और एम्पिरिकल फार्मूले को। जरा गौर से सुने बच्चों, पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करके सेकंड में हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो ही n की वैल्यू फाइंड होगी तो मैं एम्पिरिकल फार्मूले को n के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर इस 6 को जब मैं इस स्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करा रहा था एम्पिरिकल फार्मूले के, तो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल रहा था। आई होप इट्स क्लियर। अब करते कैसे हैं, गौर सुने बच्चों। आपको या तो एलिमेंट्स का का इस पर्टिकुलर केस में कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स है आइटम्स के लिए, तो एलिमेंट्स का आपको या तो मास गिवन होगा या परसेंट कंपोजिशन गिवन होगी। तो आपने मास और परसेंट कंपोजिशन को फर्स्ट स्टेप में मोल्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट मास एंड परसेंट कंपोजिशन इनटू मोल्स। ओके, मोल्स फाइंड किए फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में बच्चों वैल्यूज आ जाएंगे एलिमेंट्स की, लाइक कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यूज आ गई। तो दोनों में से लीस्ट वैल्यू जो होगी, सबसे कम वैल्यू जो होगी, उस वैल्यू से बाकी तमाम वैल्यू को डिवाइड कराएंगे। डिवाइड द डिवाइड ऑल द मोलर क्वांटिटीज, जो मोल्स हमने फाइंड की होंगी, मोलर क्वांटिटीज with molar quantities with a least value, ओके, लीस्ट मोलर वैल्यू भी कह सकते हैं। थर्ड स्टेप बच्चों, अब जो ही ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टू गेट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हमने जो है ना एलिमेंट्स के सबस्क्रिप्ट के तौर पर, यानी जो एलिमेंट्स के साथ नंबर आता है सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखेंगे और हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा, राइट। द वैल्यूज एज अ subscript of elements to get empirical formula. These are the steps to find empirical formula from given mass या फिर परसेंट कंपोजिशन। ओके, अब बढ़ते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमें जो है ना आइडिया हो जाए। अगेन बताता चलूं, ये फार्मूला आपने अच्छे से याद करना है, ये यूज होगा आगे। चलें जी, फिलहाल के लिए मैं मिटा देता हूँ और आगे मूव करते हैं। सेल्फ कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम, और क्वेश्चन कुछ यूं है, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7 में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा हमें दिया गया है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। डेटा क्या है, 26.4% कार्बन, 3.3% हाइड्रोजन, 70.3% ऑक्सीजन एंड मोलर मास दिया हुआ है जो कि 91 ग्राम्स पर मोल है। तो डेटा में लिख लेता हूं, देन वी विल मूव ऑन। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से आएगा तो प्रॉब्लम ही आएगा, क्वेश्चन आएगा। डेटा है बच्चों
percent composition of carbon 26.4%. सेकंड है परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन 70.3% एंड 3.3% है बच्चों 3.3% एंड परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन है 70.3%. ओके एंड मोलर मास भी गिवन है मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास मोलर मास गिवन है मोलर मास गिवन है बच्चों 91 ग्राम पर मोल ओके ये तो है डेटा अब इस डेटा की मदद से हम एम्पिरिकल फार्मूला फर्स्ट एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे देन मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे कैसे करते हैं लेट्स सी अच्छा जी फर्स्ट केस मैंने कहा था परसेंटेज से मोल्स फाइंड करेंगे परसेंटेज से मोल्स कैसे फाइंड करते हैं ऑलवेज रिमेंबर परसेंटेज को उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कराएंगे तो मोल्स मिलेंगे मोल्स ऑफ सी परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर एटॉमिक मास कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ओके इसी तरह मोल्स ऑफ H परसेंटेज ऑफ H 3.3 और मोलर एटॉमिक मास ऑफ H जो कि 1 है इसी तरह मोल्स ऑफ O percentage of O which is 70.3% and atomic mass of O is 16. Okay, now we will check what are the answers. 26.4 divided by 12, 2.2 and 3.3 divided by 1 I will get 3.3 why I am doing 70.3 divided by 16 4.39 these are the quantities बच्चों अब मोल्स हमें मिल गए हैं ठीक है कार्बन के मोल्स कितने हैं जी 2.2 एंड हाइड्रोजन के 3.3 एंड ऑक्सीजन के 4.39 अच्छा पहला स्टेप मोल्स फाइंड करना था सेकंड स्टेप में लीस्ट वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू को तीनों के साथ डिवाइड कराना है अब करा देता हूं बच्चों देख पहले चेक करेंगे छोटी वैल्यू कौन सी है 2.2 स्मॉलेस्ट वैल्यू है तीनों से डिवाइड करवाएंगे 2.2 इधर भी 2.2 और इधर भी 2.2 ओके सो चेक करते हैं फर्स्ट केस में आंसर आएगा 1 एंड सेकंड केस में 3.3 डिवाइडेड बाय 2.2 आई विल गेट 1.5 ओके एंड थर्ड केस में 4.39 और 2.2 1.99 ओके बच्चों इस 1.99 को मैं राउंड ऑफ करके 2 लिख सकता हूँ ओके 2 में लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हाइड्रोजन के केस में इधर आ जाए जब
क्योंकि 1.5 आ रहा है तो यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करना पड़ रहा है, तो 1.5 में राउंड ऑफ करने के लिए आपको इशू होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इधर हम इसकी एग्जैक्ट पूरी पूरी वैल्यू लिख देंगे इधर। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं इसको डिवाइड कराता हूँ तो आंसर 3.3 नहीं आता, आंसर आएगा 3.3 डिवाइडेड बाय 1.008 करते हैं तो 3.27 आता है, 3.27। ओके, इट मीन्स यहाँ पे पॉइंट्स का भी ख्याल रखना है हमने। अच्छा, अब 3.27 यहाँ रखते हैं तो आंसर आएगा जी इधर डिवाइडेड बाय 2.2 करते हैं तो 1.48। अब इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो यहाँ मैं राउंड ऑफ करके 1 लिख सकता हूँ, 5 से कम है तो 1 हो जाएगा, 5 से ज्यादा होता तो 2 करता, इधर आ गया है 2। तो इट मीन्स हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है C1, ये रहेगा हमारा सब्सक्रिप्ट, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, सेकंड स्टेप में हमने फाइंड कर लिया और से इन्हीं वैल्यूज को एज सब्सक्रिप्ट लिखेंगे। H के साथ आएगा 1 एंड O के साथ आएगा 2। ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया बच्चों। ओके, एम्पेरिकल फार्मूला हम फाइंड कर चुके हैं, तो अब जल्दी जल्दी मूव करते हैं आगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए थोड़ी देर पहले हमने जो है ना एक इम्पोर्टेंट रिलेशन याद करी थी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो कि 91 है, पीछे हम फार्मूले लिख के आए, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है, या मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, इसका एम्पेरिकल फार्मूला पता करना होगा। कैसे करेंगे, कार्बन के लिए 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 91 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 16 इंटू 2 32, 91 और 32 प्लस 45, इन दोनों को ऐड करेंगे 45 आएगा और आंसर आई विल गेट 91 डिवाइडेड बाय 45, सो आंसर वुड बी 2। ओके, n की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए इस n की वैल्यू को एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कराना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होगा n इंटू एम्पेरिकल फार्मूले के। ओके, अब n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 2, एम्पेरिकल फार्मूला हमें ये रहा CHO2, मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये सब्सक्रिप्ट 1 है, इधर भी 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे C2H2O4, दिस इज द molecular formula। ओके, अच्छा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कर चुके हैं। ओके, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है तो मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में परसेंट प्योरिटी डिस्कस करते हैं। ओके।